साइंस में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतनी एविडेंसेस है, फिर भी डेथ्स क्यों होती हैं तुम्हारे यहाँ? पेशेंस ज़रूर रखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जिवेतेश सतीजा है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं द कार्डियोलॉजी डॉक। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम 4 या 5 बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक चीज़ समझ लेते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 30-32 साल के आसपास थी, और आज की डेट में ये एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 70 साल तक है। तो बहुत बड़ा कारण इसका एडवांसमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन और साइंटिफिक एविडेंस में रहा है। टीबी जैसी बीमारियां जानलेवा होती थी पहले। एचआईवी भी ज़्यादातर केसेस में जानलेवा होता था, जिसमें अभी डेथ की इंसिडेंस बहुत कम हो गई है पहले से। पहले तो बहुत छोटी-मोटी बीमारियां भी, डायरिया, इन्फेक्शन, ये सब भी जानलेवा साबित हो जाती थी। आप अपने दादा-दादी, नाना-नानी से भी पूछिएगा तो उनके परिवार में, ऑलमोस्ट हर परिवार में ऐसे केसेस हैं जो बहुत माइनर बीमारियों की वजह से चल बसे। तो बहुत मेजर एक कंट्रीब्यूशन रहा है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का या साइंटिफिक एविडेंस का एडवांसमेंट्स के लिए, और क्यों हमारी हेल्थ फैसिलिटी अभी इतनी बेटर हुई है पहले से। दूसरी ये चीज़ समझ लेते हैं कि मतलब क्या है एविडेंस। जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो मेडिकल एविडेंस या एविडेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी भी इलाज के लिए क्या प्रूफ है। एक तो प्रूफ जमा करते हैं हम लोग बीमारी के बारे में कि उसका कितना रिस्क है। अगर 100 लोगों को बीमारी है तो उसमें से कितने मर जाते हैं बीमारी की वजह से, कितने लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बीमारी की वजह से। और दूसरी चीज़, हम इस चीज़ का प्रूफ ढूंढते हैं कि इलाज कितना फ़ायदा कर रहा है। अगर पहले 100 में से 70 लोगों की जान जा रही थी, अगर 30 या 35 डेथ्स भी कम होती हैं 70 में से पहले, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों को आप बचा पा रहे हो पहले के कंपैरिजन में। ये बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अमर हो जाएंगे लोग। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी कि डेथ्स 0 हो जाएंगी। लेकिन धीरे-धीरे वो डेथ का रेट कम होता रहता है, और यही एम है, यही टारगेट है कि पहले से हमें बेहतर बनना है। तीसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि मेडिकल एविडेंस में क्या-क्या लेवल्स होते हैं। क्या मतलब होता है जब हम मेडिकल एविडेंस बोलते हैं? तो अलग-अलग लेवल्स होते हैं एविडेंस के। सबसे जो लोअर लेवल होता है वो बोलते हैं उसको एक्सपर्ट ओपिनियन। कोई भी जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, वो भी सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक बंदे का जो ओपिनियन है या एक बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। दूसरा, बायसेस होते हैं। मतलब मेरे को, जब मैं भी किसी को देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक बायस होएगा, पहले से कुछ ना कुछ नोशन होंगे जो मेरे ओपिनियन पे असर करते हैं। तो इसीलिए बायसेस की वजह से और सैंपल साइज छोटा होने की वजह से एक्सपर्ट ओपिनियन को भी सबसे लोअर दर्जा दिया गया है लेवल्स ऑफ एविडेंस में। इसके ऊपर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आती हैं, जिसमें केस कंट्रोल, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये सब होती हैं, जिसमें ऑब्जर्व करके देखते हैं कि पॉपुलेशन में डेटा ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट ऊपर लेवल आता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी। ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एविडेंस माना जाता है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसके भी ऊपर होते हैं मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यूज, रैंडमाइज्ड कंट्रोल या आरसीटीज के। इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस माना जाता है, बिकॉज ये अलग अलग ट्रायल्स को भी जोड़ के उसके अंदर से एवरेज डेटा निकालता है। तो इस सब से होता क्या है कि हमारा बायस कम हो गया, हमारे पहले की जो नोशंस थे वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं डेटा को। हमने जो पहले से सोच के रखा था, अच्छा ये चीज ऐसी होती है, तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा। दूसरा ये कि अब इसके बाद कोई और भी स्टडी करेगा तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब मेरा जो रिजल्ट आया तो उसका भी रिजल्ट आने का चांस ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव हो जाती है एविडेंस। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके साइंस जो है इवॉल्व करती है। ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ एविडेंस। और चौथी चीज ये, अच्छा ये हमें नंबर पता चल गए तो इनको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अब हमारा मतलब डिसीजन मेकिंग में हमारा कैसे फर्क पड़ेगा। हार्ट अटैक का एक एग्जांपल लेके बताते हैं। हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है जिसमें हार्ट की आर्टरीज, जो हार्ट को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से आगे खून नहीं पहुंचता और हार्ट का मसल मरने लग जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, हमने पिछली वीडियोस में बताया था। अब हार्ट अटैक के केसेस में अगर इलाज ना मिले तो जो मोर्टेलिटी का रिस्क है, मतलब डेथ का रिस्क है, वो कई केसेस में 60 या 70% तक भी चला जा सकता है। अब 60 या 70% का मतलब है कि 100 में से 60 या 70 लोगों की जान नहीं बचेगी अगर इलाज नहीं मिला उनको, जो सीरियस टाइप ऑफ अटैक होते हैं। अब इलाज, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ इलाज है, एंजियोप्लास्टी अगर एकदम से हो जाती है उसकी टाइम से, तो एंजियोप्लास्टी का अपना जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट
98-99% रेट है। अब इसको देखने के हमारे भी अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि सपोज 100 में से 70 लोगों की जान जानी थी, तो अगर किसी ने इलाज नहीं करवाया 30% चांस फिर भी है उसके पास बचने का। हो सकता है वो उस 30% में आ जाए और आप बाद में चल के उदाहरण बने कि नहीं नहीं कुछ कराया नहीं था मैंने, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग। किसी ने अगर इलाज कराया, हो सकता है उसका 98 to 99%, 98 से 99% सक्सेस रेट है। हो सकता है तब भी 1 या 2% लोग हों जो ना बचे, बीमारी इतनी ज्यादा थी, डैमेज इतना ज्यादा था, प्रोसीजर की कोई कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से वो ना बचे। वो भी एक उदाहरण बन सकते हैं कि हमने तो सब कुछ कराया था फिर भी तकलीफ हो गई, ऐसा ये सब नहीं करवाना है, ये फालतू चीजें। लेकिन जब हम निर्णय ले रहे हैं, हमें ये समझना है कि हम अपना जो डेथ का रिस्क है उसको हम 60-70% से कम करके 1 या 2% तक आ रहे हैं। आउटकम हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन जब निर्णय लेना है हमें या डिसीजन लेना है, वो चीज हमारे हाथ में है। तो हमारा कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो चीजों का एविडेंस बेस स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास प्रूफ है, स्पेशली ऐसी बीमारियां जो जानलेवा साबित होती हैं, इनमें हमें एविडेंस को फॉलो करना चाहिए। और किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। मैं भी अगर कोई चीज बोल रहा हूं तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि और सीखिए और पढ़िए और सवाल पूछिए, क्योंकि जितना आप जागरूक होएंगे, जितना आप सीखेंगे चीजों के बारे में, उतना ही आपको लोग कम बेवकूफ बना पाएंगे, उतना ही आप किसी और के झांसे में कम आएंगे। क्योंकि इंटरनेट पे और हर जगह ऐसी चीजें बहुत है फैलाने वाली, लेकिन जो आपको जागरूक होने पे बता रहे हैं कि जागरूक होइए, समझिए चीजों को, उन लोगों की तरफ अब आप ज्यादा जाइए, बिकॉज ये आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आपका माइंड ओपन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, नीचे बताइए कि कैसा लगा। एंड किसी और चीज के बारे में कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू।